हेलो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि भारत में न्याय पाने के लिए कितना लड़ना पड़ता है, कितना दुख उठाना पड़ता है, कितनी टेंशन लेनी पड़ती है और कितनी मुश्किल से न्याय मिलता है और कभी कभी मिलता भी नहीं है। और किसी सरकारी विभाग में काम कराना कितना मुश्किल है, किसी सरकारी विभाग में न्याय पाना कितना मुश्किल है, किसी सरकारी विभाग की कंप्लेन करना, अगर वो आपका काम नहीं करते हैं तो उसके बाद उस कंप्लेन पे एक्शन पाना कितना मुश्किल काम है, ये आपको पता चलेगा। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए एक पोर्टल है, जिस पोर्टल पे आप कंप्लेन डाल सकते हैं और आपको एक्शन मिलेगा। तो उस पोर्टल में मैंने खुद एक कंप्लेंट डाली थी। क्यों? क्योंकि मेरा एक आर्टिकल आना था, किसी ने मुझे सेंड किया था स्पीड पोस्ट से, जो कि मुझे डिलीवर नहीं हुआ और वो सेंडर को वापस चला गया। तो भैया, जब मैंने आप लोगों को ज्ञान दिया था वो पोर्टल का बता के, तो मैंने खुद भी अपनी कंप्लेंट डाली थी उस पर। और जब मैंने अपनी कंप्लेंट डाली तो दोस्तों उस पोर्टल पे मुझे एक दिन के अंदर रिस्पॉन्स आ गया था। रिस्पॉन्स क्या आया था कि भैया आपका आर्टिकल सेंडर को वापस इसलिए भेजा गया है क्योंकि उस पर एड्रेस गलत लिखा हुआ था। वाह जी वाह। और मुझे 100% श्योर था कि एड्रेस सही है, क्योंकि वो बिल्डर के ऑफिस से मेरे पास पार्सल आना था। बिल्डर का ऑफिस मेरे घर से केवल 5 किलोमीटर दूर था और बिल्डर ने वो जो मुझे लेटर भेजना था ना, डिमांड लेटर, वो उसने मुझे मेल पे भी भेजा था। मेल में उसने एड्रेस सही लिख रखा था डिमांड लेटर पे। जब डिमांड लेटर पे एड्रेस सही लिख रखा है तो भैया उस इन्वेलप पे एड्रेस कैसे गलत हो सकता है? क्योंकि जो बिल्डर डिमांड लेटर भेजता है उसमें जो एड्रेस लिखा होता है इन्वेलप पे वही एड्रेस आता है। तो मैं ये श्योर था कि एड्रेस सही था, तो लेकिन इन लोगों ने बोल दिया कि एड्रेस गलत था। अब देखिए, जो पोस्ट ऑफिस का ग्रीवेंस वाला पोर्टल होता है ना दोस्तों, वहां पे क्या होता है, आपको एक बार ऑप्शन मिलता है अपनी ग्रीवेंस को रीओपन करने का। देखिए, जब आपकी ग्रीवेंस पे रिस्पांस मिल जाता है तो दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप अगर संतुष्ट हैं तो क्लोज कर दीजिए, असंतुष्ट हैं तो रीओपन कर सकते हैं। तो मैंने रीओपन किया और मैंने उनसे पूछा, भैया ठीक है, आप लोग बोल रहे हो एड्रेस गलत था इसलिए वापस गया था, तो मुझे बताओ क्या गलत था एड्रेस में, मुझे स्पेसिफिकली बताओ। भाई, आपका पोस्टमैन अगर वापस लेके आया, उसने एड्रेस ढूंढा, उसे एड्रेस नहीं मिला क्योंकि एड्रेस गलत लिखा हुआ था या एड्रेस इनसफिशिएंट लिखा हुआ था, पूरा नहीं था एड्रेस, ऐसा बोल रहे थे। तो अगर एड्रेस पूरा नहीं था तो पोस्टमैन ने आपको आके बताया होगा ना, फीडबैक तो दिया होगा, तो आपको पता होगा। और ऊपर से जब आप किसी की पोस्ट या पार्सल बुक कर रहे हो, जिस भी पोस्ट ऑफिस से आर्टिकल बुक हो रहा है वो फोटो तो लेते हैं ना, उस पर एड्रेस क्या लिखा है कंप्यूटर में एंट्री तो करते हैं, तो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना। मैं तो उसी पोस्ट ऑफिस से बात कर रहा था जहां पे आर्टिकल बुक किया गया था। जब मैंने कंप्लेंट डाली तो मैंने कंप्लेंट में ये भी बताया किस पोस्ट ऑफिस से बुक किया गया, ये बताना होता है। तो वो पोस्ट ऑफिस में मैं तो कह रहा हूं कि भाई आप फोटो तो लेते हो ना आर्टिकल की, मैंने देखा है, और कंप्यूटर में एंट्री भी करते हो। चलो ये सब नहीं भी करते हो तो पोस्टमैन तो आके बताएगा ना। अगर कोई पोस्ट वो वापस लेके आ रहा है, उसको आप सेंडर को वापस भेज रहे हो, तो कुछ कारण बताओ तो लिखना पड़ता होगा ना। कोई डायरी तो मेंटेन करते होगे, कोई कंप्यूटर में रिकॉर्ड तो मेंटेन करते होगे ना, कि भाई इस वजह से हमने ये एड्रेस में इनसफिशिएंट हमने पाया, इस वजह से ये आर्टिकल हमारा पोस्टमैन लौटा के ले आया और अब हम इसे सेंडर को वापस भेज रहे हैं। इसकी पूरी आपको एक रिपोर्ट बनानी चाहिए भाई। जनता के लिए ट्रांसपेरेंट काम तो तभी होगा ना जब आप इसकी रिपोर्ट बनाओ कि कोई भी आर्टिकल अगर डिलीवर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसको स्पेसिफिक तरीके से पोस्टमैन को आके जानकारी देनी चाहिए। उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बना के एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। और मुझे पता है घंटा नहीं रखते ये लोग और नहीं रखा होगा। तो इन्होंने मुझे सिंपल सा रिस्पांस दे दिया था कि भैया एड्रेस वाज इनसफिशिएंट, एड्रेस पूरा नहीं दिया था। तो जब मैंने उसको रीओपन करके पूछा इनसे कि एड्रेस में क्या इनसफिशिएंट है, तो भाई ये मुझे बता नहीं पाए। अच्छा, मेरे पास एक कॉल भी आई, जो ग्रीवेंस पोर्टल है ना वहां पे जो अधिकारी था उसकी कॉल आई बेचारे की। वो क्या करेगा, वो पोस्ट ऑफिस का अधिकारी नहीं था, वो ग्रीवेंस डिपार्टमेंट एक अलग था। तो ग्रीवेंस डिपार्टमेंट वाले ने, बंदे ने कॉल किया होगा उनको, वो कह रहा भाई वो मुझे कुछ रिस्पांस बता नहीं रहे कि क्या एड्रेस में इनसफिशिएंट था, मुझे नहीं बता रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत। वो मुझसे पूछने लगा आपको पता है कि एड्रेस सही था कि नहीं सही था। मैंने कहा भाई सही था, मुझे 100% श्योर है, बट वो कह रहा वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। कुल मिला के वो कॉल चली गई। उसके बाद जब टिकट रीओपन किया तो फिर पता है क्या रिस्पॉन्स आया कि ठीक है, हमने आपकी बात नोट डाउन कर ली, अब हम इस पर इंक्वायरी बिठा रहे हैं और जब इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सोल्यूशन निकला, और फिर से टिकट क्लोज कर दिया। पहली बात तो दोस्तों, इंडिया में अगर कोई इंक्वायरी बिठाई जाती है ना तो कभी उसका रिजल्ट नहीं आता। साल 10 साल 20 साल आदमी मर के चला जाता है, बूढ़ा हो जाता है, रिटायर हो जाता है, लेकिन इंक्वायरी का रिजल्ट नहीं आता दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि भाई अगर तुम इंक्वायरी बिठा रहे हो तो मेरा टिकट फिर से क्यों क्लोज कर रहे हो? टिकट तो तब क्लोज करो ना जब इंक्वायरी का रिजल्ट आ जाए, उस सोल्यूशन को आप मुझे बता दो और उस सोल्यूशन से मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। टिकट आपको तब क्लोज करना चाहिए, ये नहीं कि आप इंक्वायरी इनिशिएट कर रहे हैं और आप टिकट क्लोज कर देंगे। फिर तो इंक्वायरी का क्या आउटकम आया, क्या रिजल्ट आया, मुझे कैसे पता चलेगा अगर आपने टिकट क्लोज कर दिया? इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आती। यानी आप केवल टालना चाह रहे हो कि हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है, टिकट क्लोज कर दिया। अच्छा, सबसे बुरी बात यह है कि केवल आप एक ही बार टिकट को रीओपन कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के ग्रीवेंस पोर्टल पे। अरे भैया, ये क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है? 10 बार ग्रीवेंस ओपन करने का ऑप्शन रखो ना, जब तक कि सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला है तो मैं बार बार रीओपन करूंगा ना।
तो भैया मेरे तो हाथ बंद गए कि अब मैं रीओपन ही नहीं कर सकता। पोस्ट ऑफिस वालों ने भी सोचा होगा कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ये आगे कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों ऐसे काम नहीं होता है। आपको अगर न्याय पाना है तो आपको उसके लिए लड़ना होता है। एक दरवाजा बंद हो तो दूसरे दरवाजे पर जाना होता है, बार बार खटखटाना होता है। देखिए जितनी बार आप लड़ोगे ना, जितनी बार आप गुहार लगाओगे, उतना ही आपकी शिकायत को सीरियसली लिया जाएगा। वरना यह सोचा जाएगा कि यह बंदा ज्यादा सीरियसली अपनी शिकायत को खुद नहीं ले रहा है, तो हम इसकी शिकायत को सीरियसली क्यों लें। तो मैंने भी दोस्तों यहां पे हार नहीं मानी। फिर मैं गया दूसरे पोर्टल पे, जिसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया हुआ है, सीपी ग्राम्स पोर्टल, सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि भारत सरकार का सबसे बड़ा शिकायत का पोर्टल है, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा शिकायत का पोर्टल है। यहां पे की गई शिकायतें भारत के सबसे बड़े शिकायत अधिकारी के पास जाती है। किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे ऊंचे अधिकारी के पास जाती है। प्रधानमंत्री ऑफिस में भी चली जाती है, मुख्यमंत्री ऑफिस में भी चली जाती है, बहुत ऊंचे लेवल तक यहां पे की गई शिकायत जाती है। और अगर आपको सीपी ग्राम्स में शिकायत करना नहीं आता है तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उस वीडियो को देख के आप सीपी ग्राम्स पोर्टल पे भी शिकायत करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों जब मैंने सीपी ग्राम्स पोर्टल पे शिकायत की ना, तो स्टोरी वहां पे एंड नहीं होती है। पहली बात तो जब मैंने शिकायत की तो पता है आपको, मुझे 3 बार शिकायत करनी पड़ी है। और शिकायत के बाद वहां पे एक अपील का भी ऑप्शन होता है, वो अपील भी मुझे 3 बार करनी पड़ी है। मैं आपको बताता हूं। देखिए जब मैंने शिकायत की, शिकायत सबसे पहले तो मेरा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट का केस है, तो मेरी शिकायत जो गई वो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट आता है, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी पोस्ट ऑफिस की जो हेड हैं, पूरे गौतम बुद्ध नगर की हेड हैं, उनके पास मेरा जो कंप्लेंट गई। अच्छा, उन्होंने फिर से वही रिप्लाई चिपका दिया कि पिछले वाले पोस्ट ऑफिस ने, हमने पोस्ट ऑफिस में बात की ग्रेटर नोएडा वेस्ट वालों में, वो ये बोल रहे हैं इनसफिशिएंट एड्रेस था। तो फिर मैंने उस पर अपील डाली। देखिए जब आप एक बार कंप्लेन करते हैं सीपी ग्राम्स में, तो एक बार आप उस पर फिर अपील डाल सकते हैं, बस। ये दो, इसमें भी 2 ही बार है। एक तरीके से आप दूसरी बार रीओपन कर पाते हैं, तीसरी बार का कुछ नहीं है। जैसे पोस्ट ऑफिस के पोर्टल पे था वैसे ही सीपी ग्राम्स पे है। तो मैंने फिर अपील डाली। फिर अपील पता है दोस्तों किसको गई? जो हर स्टेट में ना एक चीफ पोस्ट मास्टर होता है, मतलब सबसे बड़ा अधिकारी पूरे राज्य का, वो होता है चीफ पोस्ट मास्टर। उसके ऑफिस में मेरी कंप्लेन गई जब मैंने अपील डाली। देखिए वो खुद तो रिप्लाई नहीं करेंगे, उनकी बहुत बड़ी टीम होती होगी, उनके सेक्रेटरीज, पीए, उनके ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, तो उसमें से किसी ने रिप्लाई दिया। लेकिन जिस बंदे ने रिप्लाई दिया उसने दोस्तों क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। मैंने उनको लिखा कि भाई आपकी जो गौतम बुद्ध नगर की पोस्ट ऑफिस हेड हैं वो मेरी बात को नहीं समझ रही हैं। उन्होंने फिर से बोल दिया इनसफिशिएंट एड्रेस। मैं उनको ये बता चुका हूं कि इनसफिशिएंट एड्रेस का जवाब तो मुझे पोस्ट ऑफिस के ग्रीवेंस पोर्टल पे मिल चुका है। लेकिन जब पोस्ट ऑफिस ग्रीवेंस पोर्टल पे मैंने ये पूछा कि एड्रेस में क्या इनसफिशिएंट है, तो वो लोग बता नहीं पाए। उन्होंने बोला कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं और 15-20 दिन हो गए, इंक्वायरी अभी तक चल रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं उनको ये बोल रहा था कि मैडम आप मुझे ये पता करके बताओ कि क्या एड्रेस में इनसफिशिएंट है सर। तो मैंने उनको, अपील वाले जो अधिकारी थे, मैंने उनको बोला कि मैडम को मैंने ये बोला है, वो मेरी बात नहीं समझ रही, उन्होंने वही रिप्लाई चिपका दिया है। अब यहां पे भैया सोने पे सुहागा ये हो गया कि अपील वाले अधिकारी का भी जो रिस्पांस आया, उन्होंने जो गौतम बुद्ध नगर की पोस्ट ऑफिस हेड है उन्हीं का रिस्पांस चिपका दिया। फिर उन्होंने सोचा होगा कि भाई बंदा हार के बैठ जाएगा, छोटी सी बात है, बात को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों न्याय पाना है तो बात को लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ता है, तभी न्याय मिलता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे रुक जाएंगे तो न्याय नहीं मिलेगा। तो मैंने भाई देखिए, अब इसमें ऑप्शन तो था नहीं अपील के ऊपर कुछ करने का, तो मैंने एक फ्रेश फिर से सीपी ग्राम्स से कंप्लेंट डाली। अच्छा, जब मैंने इस बार कंप्लेंट फिर से डाली तो मैंने पिछली कंप्लेंट का जो टिकट नंबर था वो भी मेंशन किया, और जो मैंने पोस्ट ऑफिस के ग्रीवेंस पोर्टल पे कंप्लेंट डाली थी उसका भी टिकट नंबर मेंशन किया। आप हमेशा ये बात याद रखिए, जब भी आप किसी नए पोर्टल पे ग्रीवेंस डालते हैं तो पिछली जितनी भी ग्रीवेंसेज हैं उनके रेफरेंस जरूर दिया करिए। उससे क्या होता है, केस मजबूत होता है, सामने प्रेशर पड़ता है कि बंदा कितने दिनों से लड़ रहा है, तो उससे प्रेशर पड़ता है। मैंने सीपी ग्राम्स में जब पहली कंप्लेंट डाली तो पोस्ट ऑफिस के पोर्टल का जो टिकट नंबर था वो डाला। फिर जब दूसरी ग्रीवेंस डाली मैंने सीपी ग्राम्स पे, तो मैंने पोस्ट ऑफिस के जो ग्रीवेंस पोर्टल का टिकट नंबर था वो तो डाला, साथ ही मैंने सीपी ग्राम्स के जो ग्रीवेंस पोर्टल पे पहला टिकट था और अपील जो का नंबर था, दोनों मैंने उसमें रेफरेंस में डाले, ताकि उनको याद रहे कि पहले क्या काम हुआ था। तो फिर मैंने मैडम को बोला कि मैडम देखिए आप मेरी बात नहीं समझ रही हो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इनसफिशिएंट एड्रेस तो उन्होंने मुझे बता दिया पोस्ट ऑफिस के ग्रीवेंस पोर्टल पे। अब आप मुझे ये बताओ, मैं ये फिर से कंप्लेन इसीलिए डाल रहा हूँ कि आप मुझे ये बताओ एड्रेस में क्या इनसफिशिएंट था। अच्छा, अब उनको भी लगा कि यही बात इसने पिछली बार अपील में पूछी थी, अब ये नई जो दूसरी बार सीपी ग्राम्स पर कंप्लेंट डाल रहा है इसमें भी ये फिर से बात पूछ रहा है यही, तो यानी बंदा सीरियस है, बंदे की बात में दम है। तो उन्होंने फिर से बात की होगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के पोस्ट ऑफिस में, जहाँ पे मतलब जहाँ पे आपका आर्टिकल बुक हुआ था वहाँ फिर से बात की।
तो उन लोगों ने इस बार इनको रिस्पॉन्स ये दिया कि मैडम देखिए अब वो आर्टिकल चला गया है वापस सेंडर के पास, तो हम आपको देख के नहीं बता सकते कि क्या एड्रेस में इनसफिशिएंट था। जैसा कि मैंने कहा, ये भी एक बहाना है दोस्तों, क्योंकि अगर आप आर्टिकल बुक कर रहे हो तो आप फोटो लेते हो एड्रेस की, कंप्यूटर में एंट्री करते हो, आपका पोस्टमैन अगर डिलीवर नहीं कर पाया तो वो को आके बताएगा ना कारण, एक उसकी एंट्री होनी चाहिए, उसकी एक रिपोर्ट बननी चाहिए, उसको एक हिस्ट्री के लिए रिकॉर्ड रखना चाहिए कि भाई ये इनसफिशिएंट था एड्रेस में। तो ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप बोल रहे हो कि आर्टिकल अब वापस सेंडर के पास चला गया है तो हम नहीं बता सकते कि एड्रेस में क्या इनसफिशिएंट था। अच्छा, तो ये जब चीज़ हो गई ना तो मैं समझ गया कि अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास बिल्डर से डिमांड लेटर आना था, जो बिल्डर का ऑफिस 4-5 किलोमीटर दूर था घर से, तो मैं बिल्डर के ऑफिस में खुद चला गया एनवलप लेने के लिए। जो एनवलप आना था क्योंकि सेंडर को वापस चला गया, मैंने बिल्डर को कॉल की, मैंने उनसे पूछा आपके पास वापस आ गया, उन्होंने बोला आ गया है। मैं वहां जाके कलेक्ट कर लिया कि भाई मैं खुद चेक करूं क्या एड्रेस में इनसफिशिएंट है। उसके बाद उस एनवलप की फोटो लेके फिर मैं सीपी ग्राम्स में लगाऊं, क्या मुझे बताओ भाई इस एड्रेस में क्या इनसफिशिएंट है। तो दोस्तों जब मैं एनवेलप लेने गया तो एक और शॉकिंग न्यूज़ मेरे लिए थी। एनवेलप के ऊपर पोस्टमैन ने लिख रखा था डोर वॉज लॉक्ड, यानी कि पोस्टमैन कह रहा है कि मैं एड्रेस तक पहुंच गया था लेकिन डोर लॉक था, मैं इसलिए डिलीवर नहीं कर पाया। और उनका पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि एड्रेस ही इनसफिशिएंट था, इसलिए वो पोस्टमैन एड्रेस तक पहुंच नहीं पाया। तो दोस्तों ये दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई ना, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। पोस्ट ऑफिस का स्टेटमेंट कह रहा है कि एड्रेस इनसफिशिएंट था, तो एड्रेस इनसफिशिएंट था तो पोस्टमैन कैसे पहुंच गया एड्रेस पे, और फिर उसने कैसे लिखा डोर वॉज लॉक्ड। तो अब मैंने क्या है, दूसरी जो कंप्लेन थी जिसके रिस्पांस में इन्होंने, मैडम ने ये बताया क्योंकि आर्टिकल आपका वापस चला गया सेंडर के पास तो अब हम नहीं बता सकते कि भाई एड्रेस में क्या इनसफिशिएंट था। इस दूसरी कंप्लेन के लिए भी मैंने एक अपील डाली। अब जो अपील डाली मैंने, तो फिर मैंने ये प्रूफ लगा दिया। मैंने जो एनवलप मैं लेके आया बिल्डर के पास से, उसकी दोनों साइड फोटो ली, मैंने वो फोटो उसमें लगा दी और उनसे पूछा कि पहले तो आप बताओ इस एड्रेस में क्या इनसफिशिएंट है जो एड्रेस लिखा हुआ है, दूसरा मुझे ये बताओ कि इसमें तो पोस्टमैन ने लिखा हुआ है कि डोर वॉज लॉक्ड, यानी वो एड्रेस तक पहुंच गया था, एड्रेस वॉज सफिशिएंट। आप मुझे इसका जवाब दीजिए। अच्छा, अपील अधिकारी तो भैया वही था, उन्होंने वही फिर से काम किया, फिर से वही जो गौतम बुद्ध नगर की हेड पोस्ट ऑफिस थी, पोस्ट ऑफिस की हेड थी गौतम बुद्ध नगर की, उनका रिस्पांस उसने फिर से चिपका दिया। तो अब मुझे तीसरी बार कंप्लेंट डालनी पड़ी। मैंने तीसरी बार दोस्तों कंप्लेंट डाली तो मैंने फ्रेश कंप्लेंट में वही चीज़ फिर से लिखी, एनवलप के दोनों साइड की फोटो लगा दी और उनको बताया कि भाई देखिए बताओ ये एड्रेस में क्या इनसफिशिएंट है, फोटो में लगा रहा हूँ, और ये बताओ कि ये पोस्टमैन ने ये क्यों लिखा है कि डोर वॉज लॉक। अगर वो एड्रेस इनसफिशिएंट की वजह से उस एड्रेस पे नहीं पहुंच पाया तो डोर वॉज लॉक कैसे लिख रहा है, या तो पोस्टमैन झूठ बोल रहा है या आपका पोस्ट ऑफिस झूठ बोल रहा है। अब मैडम को लगा कि भाई ये तो मान नहीं रहा है, तो इसने कंप्लेन की है, फिर से अप्रूव के साथ दिया है। तो फाइनली उन्होंने मुझे बोला कि भाई ठीक है, हम एक फ्रेश इंक्वायरी इस पे डाल रहे हैं कि ऐसा क्या है, इसमें क्या गलत है, किसकी गलती है, किसने गलती की है, हम इसमें जांच बैठा रहे हैं। तो भाई साहब ये बोल के उन्होंने फिर टिकट क्लोज कर दिया। अब मुझे फिर वही मेरा पॉइंट था कि अरे भैया अगर आप जांच बैठा रहे हो तो टिकट को ओपन रखो ना, जब जांच पूरी हो जाए, जांच का आउटकम आ जाए, उसका रीज़न मुझे बता दीजिए, फिर टिकट को क्लोज कीजिए ना, अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तब। अब लेकिन कोई हमारे पास तरीका नहीं है, उन्होंने टिकट क्लोज कर दिया तो मैंने फिर अपील डाली। फिर मैंने अपील अधिकारी से बोला कि भाई आप ये टिकट ओपन करवा दो, ये टिकट तब क्लोज होना चाहिए जब आपकी इंक्वायरी पूरी हो जाए, मैंने सारे सबूत आपको दे दिए हैं, आपकी इंक्वायरी पूरी हो जाए उसके बाद आप ये टिकट क्लोज करवा दो और तब तक ये ओपन रहने दो। लेकिन वही अपील अधिकारी ने फिर से वही रिस्पांस दिया कि भाई अभी हमने इंक्वायरी बैठा दी है, जांच चलेगी इसकी, क्योंकि आप बोल रहे हो कि एड्रेस सही था, पोस्ट ऑफिस बोल रहा है एड्रेस गलत था, तो अब इसकी जांच चलेगी। उनको मेरी बात फिर से समझ में नहीं आई। तो फाइनली दोस्तों मैंने अभी इनको अपील फिर से क्लोज कर दी गई, 3 कंप्लेन और 3 अपील क्लोज हो गई हैं, लेकिन फाइनली मैंने सारे प्रूफ दे दिए उनको, सारी सिचुएशन समझा दी है। अब जब वो बोल रहे हैं इंक्वायरी चल रही तो कोई नहीं, मैं रुक जाता हूँ, 15 दिन रुक जाता हूँ, 1 महीना रुक जाता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश टिकट डालूंगा और इस वाले टिकट नंबर का रेफरेंस देके पूछूंगा मैडम कि इस टिकट के बाद जवाब में आपने मेरे से कहा था कि हम आपके प्रूफ के बेसिस पे इंक्वायरी बैठा रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, तो उस जाँच का क्या रिजल्ट आया मैडम, अब ये आप मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों ये है भारत में न्याय पाने का हाल और लोगों की समझ का हाल। तो ये सोच लीजिए अगर आपको न्याय पाना है तो जूझना पड़ेगा, हर कदम कदम पे शिकायत करनी पड़ेगी। एक जगह दरवाजा खटखटाने से काम नहीं चलता तो 10 जगह खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हिम्मत हार गए दोस्तों तो यहाँ आपको न्याय देने वाला कोई नहीं है, केवल और केवल आपका शोषण होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। वीडियो पसंद आ गया हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक से मुझे कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा बताइए। चलिए दोस्तों, बाय।